हेलो दोस्तों, वृंदा ऑनलाइन स्टडी क्लासेस में एक बार फिर मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। दोस्तों आइए देखते हैं शिक्षा जगत से संबंधित का मुख्य समाचार है। मोदी बोले देश को लॉकडाउन से बचाना है। पीएम का राष्ट्र के नाम संबोधन। इस बार कोरोना काल में पीएम का कल पहला राष्ट्र के नाम संबोधन था। राज्यों के लिए भी हो अंतिम विकल्प। विपक्ष के आरोपों पर कहा दूसरी लहर तूफान बनकर आई। चुनौती बड़ी है लेकिन मिलकर पार करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना के कहर से घबराई जनता से धैर्य बनाए रखने की अपील करते हुए कहा कि मौजूदा स्थिति में हमें देश को लॉकडाउन से बचाना है और राज्य भी इसे अंतिम विकल्प के तौर पर ही इस्तेमाल करें और श्रमिकों से अपील करें कि जो जहां है वहीं रहे और टीके लगवाए। देश में वैक्सीन की कमी नहीं है। प्रवासी मजदूर कहीं आने जाने से बचें। पलायन काम भी बंद नहीं होगा और टीका भी लगेगा। टीका भी लगा। पीएम ने प्रवासी श्रमिकों से कहा हमारा प्रयास जीवन बचाने के साथ ही आर्थिक गतिविधियां आजीविका को कम से कम प्रभावित होने देने का है। उन्होंने राज्य सरकार से आग्रह किया है कि श्रमिकों से भरोसा जगाएं रखें। कुछ दिनों में उन्हें टीका लगेगा और उनका काम भी बंद नहीं होगा। ऑक्सीजन मांग बढ़ी और हर जरूरतमंद तक पहुंचाएगा। पीएम ने कहा कि इस बार कोरोना संकट में देश में ऑक्सीजन की मांग बढ़ी है। ऑक्सीजन के उत्पादन और आपूर्ति को बढ़ाने के लिए कई स्तरों पर उपाय किए जा रहे हैं। केंद्र सरकार, राज्य सरकार, निजी क्षेत्र सभी की कोशिशें हैं कि हर जरूरतमंद को ऑक्सीजन मिले। श्रमिकों को 5,000 की मदद देगी दिल्ली सरकार। राजधानी में लॉकडाउन के दौरान प्रवासी, दिहाड़ी और निर्माण कार्य में लगे मजदूरों के रहने, खाने और उनके अन्य जरूरतों को पूरा करेगी। इसके अतिरिक्त सरकार पंजीकृत निर्माण श्रमिकों को 5-5 हज़ार रुपये की वित्तीय सहायता भी देगी। दिल्ली सरकार ने यह जानकारी मंगलवार को उच्च न्यायालय में दाखिल हलफनामे में दिया है। दिल्ली हाईकोर्ट में हलफनामा देकर सरकार ने दी जानकारी। राजधानी में अभी तक 1,71,861 निर्माण श्रमिक हैं पंजीकृत। शिक्षक भर्ती में रिक्त पदों पर काउंसलिंग नहीं। 69,000 शिक्षक भर्ती में तीसरे चक्र की काउंसलिंग हो पाती, तब तक कोरोना ने रफ्तार पकड़ ली। कोरोना के कारण लगभग 51 पदों पर भर्ती में ब्रेक लग गया है। युवा काउंसलिंग की मांग कर रहे थे। इन पदों पर तीसरे चक्र की काउंसलिंग से पद भरने की घोषणा मार्च के पहले पखवाड़े में की गई थी, लेकिन विभाग इस दिशा में अभी तक कुछ नहीं कर पाया है। टीजीटी प्रवक्ता भर्ती के लिए पंजीकरण अब 1 मई तक। माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने एनआईसी के पोर्टल के सही तरीके से काम नहीं करने की वजह से एक बार फिर आवेदन की तिथि बढ़ाई है। 15 मार्च को जारी हुआ था भर्ती का विज्ञापन। उत्तर प्रदेश माध्यमिक सेवा चयन बोर्ड की ओर से प्रदेश के एडेड माध्यमिक विद्यालयों के लिए टीजीटी एवं प्रवक्ता के 15,198 पदों पर भर्ती के लिए 15 मार्च को विज्ञापन जारी किया गया था। पहली बार चयन बोर्ड की ओर से आवेदन के लिए ऑनलाइन पंजीकरण की तिथि 11 अप्रैल रखी गई, लेकिन सर्वर की परेशानी की वजह से चयन बोर्ड ने ऑनलाइन आवेदन के लिए पंजीकरण की तिथि 21 अप्रैल तक बढ़ाई थी। आवेदन की तिथि बढ़ाने के बाद भी जब अभ्यर्थियों को परेशानी दूर नहीं हुई, तो अब बोर्ड ने ऑनलाइन आवेदन के लिए पंजीकरण की तिथि 1 मई, ऑनलाइन शुल्क जमा करने की तिथि 3 मई और 5 मई तक फॉर्म को कंप्लीट करने की तिथि बढ़ा दी है। सब इंस्पेक्टर के पदों पर 1,433 अभ्यर्थी सफल हुए हैं। 61 महिला एवं 1,272 पुरुष अभ्यर्थियों को सब इंस्पेक्टर के पद पर चयन। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने यूजीसी नेट 2021 की परीक्षाएं स्थगित कर दी। अपनेट की भी परीक्षाएं स्थगित हो गई। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने सोशल मीडिया पर जानकारी देते हुए कहा है कि कोरोना के बीच अभ्यर्थियों की परीक्षा आयोजन में जुटे स्टाफ की सुरक्षा को ध्यान रखते हुए यह फैसला लिया गया और एनटीए ने कहा कि यह परीक्षा तारीख से 15 दिन पहले अब अभ्यर्थियों को सूचित कर दिया जाएगा। सीआईएसई की 10वीं की परीक्षा रद्द। आईसीएसई बोर्ड ने 4 मई से शुरू होने वाली 10वीं की परीक्षाएं रद्द कर दी है और सीआईएसई के मुख्य कार्यकारी और सचिव जी एराथुन ने भी जानकारी दी कि पिछले सप्ताह बोर्ड द्वारा 10वीं और 12वीं की परीक्षा टाल दी गई थी। बोर्ड ने कहा था कि स्थिति की समीक्षा के बाद 12वीं की परीक्षा नई तारीख का ऐलान किया जाएगा।